नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डीके नॉलेज शो पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ताबड़तोड़ एक्शन से यूक्रेन सहित नाटो की सांसें उखड़ने लगी है। मामला अब परमाणु हथियारों के इस्तेमाल तक पहुंच गया है। पुतिन ने अपने परमाणु हथियारों को एक्टिव करने का आदेश दे दिया है और इसके बाद पूरी दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध छिड़ने का खतरा बढ़ गया है और पूरी दुनिया दो घड़ों में बंटी दिख रही है। एक तरफ रूस और उसके सहयोगी, दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश। यूक्रेन पर हमले के बाद दुनिया की तस्वीर तेजी से बदलने वाली है। रूस को सबक सिखाने के लिए पश्चिमी देश उतावले हैं। ये सभी मिलकर रूस को भारी भरकम प्रतिबंधों से जकड़ते जा रहे हैं। इनमें आर्थिक और राजनयिक प्रतिबंध शामिल है। प्रतिबंधों की ऐसी मार ईरान, उत्तर कोरिया और वेनेजुएला भी झेल रहे हैं। बाजू के एक ही पल्ले में खड़े होने के कारण इन देशों के आपस में संबंध मजबूत हुए हैं। रूस को अलग थलग करने की अमेरिकी कोशिश दुनिया को साफ तौर पर दो खेमों में बांटती दिख रही है। ईरान और उत्तर कोरिया रक्षा के क्षेत्र में एक दूसरे का जमकर साथ दे रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ चाइना का है। वेनेजुएला पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद उसने भी ईरान और उत्तर कोरिया के साथ अपने कूटनीतिक संबंध को मजबूत किया है। बेशक अमेरिकी बंदिशों ने वेनेजुएला और ईरान के निर्यात की कमर तोड़ने का काम किया है। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर लगे प्रतिबंधों से अमेरिकी विरोधी देशों का खेमा और मजबूत और ताकतवर होगा। दोस्तों, कोरोना के बाद अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार खुलकर सामने आई है। ड्रैगन अब दुनिया की सबसे शक्तिशाली देश को टक्कर देने की राह पर है। हालांकि रूस के साथ उसका खुलकर जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर खुलकर वह रूस के साथ जाता है तो पश्चिमी देश उसके ऊपर अपने देश में प्रतिबंध लगा देंगे और इससे चीन के आर्थिक हितों को बहुत बड़ा झटका लगेगा। और यही कारण है कि चीन ताइवान पर कब्जा करने से पहले अपने आर्थिक पहलू के बारे में सोच रहा है। दोस्तों, भारत के लिए भी स्थिति बेहद नाजुक है। हाल के कुछ वर्षों में यह उसकी कूटनीति की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। दोस्तों, भारत ने हाल के कुछ वर्षों में रूस और अमेरिका दोनों को एक साथ साधने का सफल प्रयास किया है और काफी हद तक कामयाबी मिली है। खासकर मोदी सरकार के आने के बाद रूस हमारा सबसे भरोसेमंद सहयोगी है, तो वहीं अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत हुए हैं। अब भारत के साथ सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह अगर किसी एक खेमे में नहीं जाता है तो उसके अलग थलग पड़ने का खतरा बढ़ जाएगा। वहीं किसी एक खेमे में जाता है तो उसके दूसरे खेमे की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। दोस्तों, रूस और यूक्रेन का अंत भारी भरकम क्षति करा के ही रुकेगा। इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।